की बात है, इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट द फर्स्ट ग्रामर बुक रिटन इन एनी ट्राइबल लैंग्वेज, किसी भी आदिवासी भाषा में लिखी जाने वाली पहले ग्रामर किताब पोहा भाषा का था। ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ पोहा लैंग्वेज 1840 में सैमुअल टिकल ने लिखा था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये भाषा बहुत पुरानी है, इस भाषा में बहुत ज्ञान है, इस भाषा का जो मौखिक भाषा है उसमें इसका इतिहास छुपा हुआ है, उसमें उसका संस्कृति छुपा हुआ है, उसमें उसका दस्तूर छुपा हुआ है। हम लोगों ने लड़ाई किया आजादी की लड़ाई में, बहुत सारे लोग हैं नाम लेने के लिए, फोटो हो डरा हो से लेके गोनो पिगुआ तक और भी कई सारे लोग हैं। जब समाज पूछने इस देश को आजाद कराने के लिए एक आजाद हिंद फौज गढ़ी थी, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी समुदाय से लोग थे तो वो हो और मुंडा समुदाय के थे। ये हमारा इतिहास है। इस देश को स्वाधीन कराने में हमारा बहुत बड़ी योगदान है। जब इस देश का संविधान बना, द फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्ड अबाउट डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, आगे ले जाने के लिए इस देश का संविधान बना। और संविधान में यह बात रखा गया कि उसमें जो भाषाएं हैं इस देश के, उसको ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। इसी से एक शेड्यूल आता है। फिर कहा गया कि आर्टिकल 350 के तहत कि आदिवासी भाषाओं में, मातृभाषाओं में पढ़ाई होगी। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है? 1965 में इस देश में पहले शिक्षा नीति आया, उसको बोलते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने कहा कि अगर आदिवासियों का शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है, उनको बाकी लोगों जैसे बनाना है, तो उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी होगी। 1985 और एक करिकुलम बना, 2005 में बना, 2020 में बना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हर एक चीज में, हर एक जगह में लिखा गया कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर जब हम बात करते हैं सरकार से, जब ये हम डिमांड लेके चलते हैं, तो हमेशा टाल देते हैं। बोलते हैं जो 8 शेड्यूल में है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, बाकी जो भाषाएं हैं उसमें नहीं होगा। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं, अगर संस्कृत जैसे पुरानी भाषा जिसके संख्या बहुत कम है, डोगरी जैसे भाषा, बोडो जैसे भाषा जिसका संख्या कम है, उनको संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह मिल सकती है, तो वो भाषा को क्यों नहीं? ये हमारा मांगे है, ये जायज है। Our demand is just and genuine. हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको मिलना नहीं चाहिए। जितने भी भाषाएं हैं उनको अब मान्यता दीजिए। हमारा कोई किसी भाषा से
किसी भाषा के विरोध में नहीं है, लेकिन हम अपने ही मांग करते हैं। जब हम मांग करते हैं तो हम दूसरों के साथ देखते हैं, जब दूसरों के साथ देखते हैं तो हमको लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। साथियों, इस देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिसी है। राष्ट्रपति के अंडर एक लिंग्विस्टिक कमीशन आता है। ये लिंग्विस्टिक कमीशन का जो उसका जो मैंडेट है, उस मैंडेट को देखेंगे आप तो उसमें भी बहुत सारे भाषा जो माइनॉरिटी भाषा है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एजुकेशन में यूज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करने के लिए कई सारे प्रावधान हैं। लेकिन हुआ ये कि हमें एक जगह पे झारखंड में स्टेट लैंग्वेज का मान्यता मिला जरूर है। हमने संघर्ष किया था, मिला, लेकिन वहां पे जितना हमको फायदा होना चाहिए था, जो व्यवस्था हमारे लिए होनी थी, वो नहीं हुई है। अभी भी द्वितीय राजभाषा है झारखंड में, लेकिन हमारे वहां के बच्चों को अपने मातृभाषा में पढ़ने का हक नहीं मिला है। ये दुख की बात है। और इसीलिए सिर्फ आज नहीं, पिछले कई दिनों से सिर्फ शहरों में नहीं, गांव-गांव घूम के हम हो लोगों का आवाज को सरकार के तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।